9वें दिन पर हम आपके विद्यालय में GGIC कोलागढ़ में उपस्थित हुए हैं और सबसे पहले इस हरेला पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले विद्यालय की प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगी कि वो आएं और थोड़ा सा मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। प्रधानाचार्य जी, कहीं गई देखो, है नहीं अंदर। उसके बाद हमारे धात संस्था से हमारे सामने हैं गणेश उनियाल जी, जो एक तुम्हारे विद्यालय में चला है कोना कक्षा का एक कार्यक्रम। देखिए बुक्स, एक पैकेट दीवार में लगा है, उसमें बुक्स रखी हैं, नहीं देखा? वो उसके संयोजक हैं और हमारी जो धात संस्था है उसके अध्यक्ष हैं। तो गणेश उनियाल जी से निवेदन करूंगी कि आप भी आएं और स्थान ग्रहण करें। सर आप सामाजिक संस्था से हमारे साथ में एक सामाजिक संस्था से कुंवर सिंह जी आए हैं। निवेदन है कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। इस विद्यालय में कोना कक्षा का जो कार्यक्रम चला है, उस कोना कक्षा को स्थापित करने वाले जो डोनर हैं, हमारे साथ श्री राजेंद्र धवन जी हैं। उन्होंने इस विद्यालय के लिए कोना कक्षा का दिया है, मिनी लाइब्रेरी दी है, उनको दोनों स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ में समाज सेवक हैं जो अपने कामों से निरंतर लोगों की हेल्प करते रहते हैं। श्री प्रदीप डोभाल जी हैं, मैं उनसे कहूँगी कि वो भी स्थान दें। और पहले मैं अपनी टीम का आपसे परिचय करा देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, हमारे साथ में है गणेश उनियाल जी, धात संस्था के उपाध्यक्ष हैं, कोना कक्षा के संयोजक हैं। मेरे साथ में हैं कीर्ति भंडारी जी, जो हमारी कोना कक्षा की उप सचिव हैं। साकेत रावत जी, जो हमारे साथ में निरंतर 1 महीना हमारा ये हरेला का कार्यक्रम चलेगा, तो 1 महीने तक बिल्कुल कर्मठ बनकर के कहीं भी कोई मिस नहीं होगा, वो हमारे साथ निरंतर हमारे साथ में रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टीम से है शुभम, ये इसका काम है, ये तो पूरा अपना साथ निभाता है और हमेशा साथ ही चलता है जहाँ जहाँ भी धात के कार्यक्रम होते हैं, और हरेला का ये पूरा महीना है तो ये साथ में रहेगा। साथ में सभी विद्यालय में जितने भी उपस्थित अध्यापकगण हैं, पूरा स्टाफ, भोजन माताएं, प्यारे बच्चे, आप सभी का इस हरेला पर्व की इस शुभ दिन पर सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है धात संस्था की ओर से। बच्चों, पहले पता है आपको कि धात का मतलब क्या होता है? जानते हैं आप? सुना है कभी धात? सुना है? कहाँ सुना है? बताओ। नहीं सुना? गढ़वाली बच्चे कोई नहीं है? हैं? कौन है गढ़वाली? जरा हाथ खड़ा करो। तो बहुत सारे बच्चे हैं गढ़वाली। तो फिर धात मीन्स क्या होता है? बताओ। चलो कोई बात, बताएं आपको? चलो मैं बताती हूँ। धात एक गढ़वाल का शब्द होता है। गढ़वाल में क्या होता था पहले, ये जो हमारे पास इतनी सारी फ़ोन्स हैं और सुविधाएं होती हैं, ये सब कुछ नहीं होता था। तो पहाड़ों में जब कोई कार्यक्रम होता था या हमें कोई सूचना देनी होती थी, कोई मीटिंग होती थी, तो मकान ऐसे स्टेप बाय स्टेप होते हैं सबको। तो एक आदमी जो था वो सबसे ऊपर वाले मकान की छत पे चला जाता था और वहाँ से आवाज़ देता था कि आ जाओ, आप लोग आइए और आज मीटिंग होनी है, आज किसी की शादी है या कुछ भी है। तो वहाँ से, तो उसको हम जब एक इंसान के लिए हम आवाज़ देते हैं, उसको बोलते हैं धै लगाना। लेकिन जब हम बहुत सारी कम्युनिटी को बुलाते हैं, बहुत सारे समाज को आह्वान करते हैं, उसका मतलब होता है धात। यानी कि जो संस्था है धात संस्था, हम लोगों को पुकार रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए और इस दुनिया में, इस समाज में अच्छे कार्य कीजिए। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम भी आपके सामने आए। तो ये संस्था बहुत पुरानी है, 37-38 साल पुरानी संस्था है और हर पर्व जो है हमेशा जो है हरेला का पर्व मना रही है। हरेला
आपने विद्यालय में मनाया हरेला? आज हम हरेला मनाने आए हैं ना आपके विद्यालय में, पता है आपको क्या करेंगे हम हरेला में? पता है? नहीं? चलो बच्चे सारे सुस्त हो रहे हैं, है ना? तो 2-4 नारे हो जाए, बोलेंगे? चलो एक लाइन मैं बोलूंगी, आपके किसी के पास होगा चप्पा चप्पा हरा करेंगे, नीचे हरियाली से धरा भरेंगे। मैं बोलूंगी चप्पा चप्पा हरा करेंगे, आप बोलना हरियाली से धरा भरेंगे, ठीक है? ऊपर है आपके पास ये, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। 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 अब है क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, ठीक है? क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। लगता है आज खाना भी नहीं खाया किसी ने। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार, ये है जंगल के उपकार। मिट्टी पानी और बयार, ये है जंगल के उपकार। मिट्टी पानी और बयार, ये है जंगल के उपकार। अब एक इसमें लिखा है नारा, वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं। आप क्या बोलेंगे? उपज हिमालय की अपनाएं। वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। आया थोड़ा जोश? आया? लग रहा है कि हरेला मना रहे हो? हरेला मतलब हरियाली। अभी सारे बच्चे जो हैं देखो ग्रीन यूनिफॉर्म में हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो वैसे ही हरे भरे रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, ठीक है? तो हरेला जो पर्व है, ये पर्व हमारा प्रकृति का पर्व है, लोक पर्व है, और इस लोक पर्व को मनाने के लिए हम जो हैं आपके विद्यालय में आए हैं। ये पर्व जो है बहुत पहले कुमाऊं में मनाया जाता था। कुमाऊं में सब लोग क्या करते थे कि एक खेती से संबंधित था कि 3-4 थालियों में कई तरह के अनाज बोते थे और वो अनाज के देखते थे 8-10 दिन में जो वो अनाज होता था जिसकी सबसे ज़्यादा अच्छे हरे होते थे कि ये जो है ये हरा हो जाएगा, तो इसकी फसल एक अनुमान लगा लिया जाता था कि इस वर्ष जो है ये फसल सबसे अच्छी हो। तो उस पर्व को फिर वो हरेला के रूप में मनाते थे, हरियाली के रूप में, कि हम इस फसल को बोएंगे तो क्या होगी, हमारी फसल अच्छी होगी। तो तब से ये हरेला स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ, धीरे धीरे गाँव से पलायन हो गया, पहाड़ों से लोग नीचे आ गए हैं, तो पहाड़ों में भी क्या हुआ, ये सब खत्म होता जा रहा है। धीरे धीरे इसका सब कुछ नष्ट हो रहा था। इसलिए धाद ने पहल की कि हमारे जो लोक पर्व हैं, अपने उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसका सबको ज्ञान होना चाहिए, सब लोगों को भी पता होना चाहिए। जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो हरेला का मतलब नहीं समझते, फूलदेई का मतलब नहीं समझते, इगास का मतलब नहीं समझते, तो उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति में सबसे जरूरी क्या है, क्या है बोलो? पेड़ पौधे और हरियाली। पेड़ पौधों से ही हरियाली होगी, है ना? आज जब पेड़ पौधे होंगे तो दिखेगा ना मैं चारों तरफ हरियाली है हमारे, तो हैं, बोलो शाबाश, खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो, खड़े होके माइक पे काम कर। उससे हमें ऑक्सीजन भी मिलता है और फल भी मिलते हैं, सब्जियां भी मिलती है। पेड़ हमारे लिए अच्छा। शाबाश, ताली बजा दो जोर से। क्योंकि हमें फल भी मिल रहे हैं, सब्जियां भी मिल रही हैं, पौधों से सब्जी मिलती है और घास भी मिलती है जानवरों के लिए और लकड़ी भी मिलती है, और जीवन जीने के लिए हमें क्या मिल रहा है, सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन मिल रही है। और जो हम जो ये छोड़ते हैं, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या करते हैं पौधे, वो लेते हैं। अब आप सोचो कितना हमारे पर्यावरण को कितना स्वच्छ कर रहे हैं। अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा पर्यावरण क्या स्वच्छ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। अब समय कम है, मैं ज़्यादा ना कहते हुए सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी श्री गणेश उनियाल जी को कि वो ही बच्चों को हरेला पर्व की जानकारी दें और धाद संस्था ने इसको कैसे शुरू किया, कब शुरू हुआ, थोड़ी सी उसके बारे में बताएं। उनियाल जी।
आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त विद्यालय स्टाफ, दाद के मेरे साथी और प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार। गुड आफ्टरनून। थकान तो नहीं हो रही है? चलिए, अभी मैडम ने आपको धात के बारे में तो बताया ना, धात के बारे में कि पहाड़ में क्या होता है कि अगर हम जैसे किसी एक व्यक्ति को आवाज़ दें तो उसे बोलते हैं ध लगाना, और अगर बहुत सारे एक समूह को आवाज़ देते हैं तो उसे बोलते हैं धात देना। तो हम लोग धात का इसी शाब्दिक अर्थ को हम लोग जगह जगह प्रचारित कर रहे हैं। हम लोग धादिये हैं और हम हर जगह जा कर के धात लगाते हैं कि आइए हमारे साथ और इस काम को शुरू कीजिए। हमारी इसी धात का परिणाम है कि धवन जी ने आपके विद्यालय में कोना कक्षा का स्थापित किया, वो भी इसी धात का परिणाम है, क्योंकि हम जगह जगह जा कर के इन चीज़ों की बातें करते हैं और लोग हमसे जुड़ते हैं। तो स्कूलों के लिए हमारे पास जो कार्यक्रम जो कोना कक्षा का आपके यहाँ चल रहा है, वो हमारे पूरे उत्तराखंड में 800 कोने इस तरह के हम स्थापित कर चुके हैं और हर जिले में हैं। ठीक है, अब चलिए, अब इस पे आते हैं, हरेला पे। तो हरेला पे इसका एक अर्थ तो आप ये समझते हैं कि पेड़ लगाना है, ठीक है ना। तो पेड़ तो इतने सालों से लगते आ रहे हैं, तो अभी भी हम क्यों बोल रहे हैं कि पेड़ लगाने हैं? लेकिन आपने देखा होगा कि पेड़ हर साल कट भी तो रहे हैं ना। सड़क बन रही तो कट रही है, कॉलोनी बन रही है, तो पेड़, सबसे पहला जो नुकसान होता है वो पेड़ को होता है। सबसे पहले आरी उसी पे चलती है। सड़क बननी है तो उस पे चलेगी, बिल्डिंग बननी है तो उस पे चलेगी, कॉलोनी बननी है तो उस पे चलेगी, घर बनना है तो उस पे चलेगी। और ये आपको सोचना चाहिए कि अगर जिस दिन पेड़ खत्म हो जाएंगे दुनिया से, उस दिन कोई भी सभ्यता नहीं बचेगी। हमारा अस्तित्व ही पेड़ों की बदौलत है, ठीक है। तो इसलिए हम हर साल बोलते हैं कि पेड़ लगाने हैं। अब दूसरा नारा हमारा है कि पेड़ बचाएं, कि पेड़ों को बचाना भी है। जो पुराने पेड़ हैं, अक्सर क्या होता है कि बहुत सारी मशीनरी ऐसी हैं कि जो पुराने पेड़ों को भी काट करके वहाँ पे विकास के नाम पे उसको भी ख़त्म कर देती हैं। तो हमारा कहना ये है कि उनको किसी भी तरह से देखा जाए कि इनको हम कैसे बचा सकते हैं। जब बहुत ज़रूरी हो तभी उस पर इस तरह का कुछ काम किया जाए कि उसको काटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी काटें, अन्यथा उसको बचाने के लिए कोई ना कोई उपक्रम किया जाना चाहिए, ठीक है। तो लगाना भी है और बचाना भी है। अब धात के बारे में बताता हूँ मैं कि धात ने ये हरेला का जो कार्यक्रम शुरू किया था, ये 2010 से मनाना शुरू किया था। रेस कोर्स एक जगह है, वहाँ पे एक वाल्मीकि मंदिर है, वहाँ पे हमने एक पौधा लगा करके इसको शुरू किया था। उसके बाद तब से हम इसको हर साल मनाते आते थे, और 2015 में हमने सरकार को इसका प्रपोजल दिया कि इसको राज्य स्तर पर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का एक प्रकृति पर्व है। तो सरकार ने हमारी बात को स्वीकार किया और 2016 से सरकार ने इसको विधिवत मनाना, सरकारी स्तर पर मनाना शुरू किया। अब आपको पता होगा कि स्कूलों में भी आदेश आते हैं कि आपको हरेला मनाना है। संस्थानों में जितने भी ऑफिसेज हैं, सब जगह हरेला मनाया जाता है, और उसके बाद से हरेला की छुट्टी भी होने लगी। तो वो सब धात का ही प्रयास था कि जो धात को एक राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है और छुट्टी, उसके लिए अवकाश घोषित किया जा रहा है कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। हमने 2016 में तय किया कि ठीक है, सरकार ने तो प्रस्ताव को मान लिया, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन समाज का क्या योगदान होना चाहिए। तो हमने उसी साल से इसको ये किया कि हम 1 महीने तक पूरा जन जागरण करेंगे ताकि लोग पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं। हमने 2016 से ही इसको पूरे 1 माह का कार्यक्रम किया, और हम 1 महीने तक हरेला संक्रांति से लेके घी संक्रांति, बच्चों तुम्हें पता होगा कि उत्तराखंड में क्या चलता है, महीना संक्रांति से चलता है। तो जो अभी संक्रांति गई है पिछली 17 जुलाई को, वो थी हरेला संक्रांति, और जो 16 या 17 अगस्त को आएगी वो घी संक्रांति होती है। तो हमने इसको हरेला संक्रांति से घी संक्रांति तक पूरे 1 महीने का कार्यक्रम बनाया, और हम हर रोज़ बेनागा किसी स्कूल में, किसी संस्थान में, किसी कॉलोनी में जा कर के पौधारोपण करते हैं और लोगों को जागृत करते हैं कि आप लोग लगाएं भी और बचाएं भी। लगाना ही नहीं है केवल, उसको बचाना भी है। तो आज हम आपके विद्यालय में भी एक पौधा रोपेंगे। हमारी जो यात्रा है उसमें हमने स्मृति वन एक मालदेवता रोड पे डेवलप किया है, जिसमें कि 250 पेड़ हमने लगाए हैं, और वहाँ पर हमने लोगों से आह्वान किया कि आप लोग आएँ और अपना योगदान दें। तो लोगों ने अपने अपने प्रियजनों की स्मृति में वहाँ पर पौधे लगाए, लेकिन हम फ्री में नहीं लगाते, हम उसका एक कंट्रीब्यूशन लेते हैं, जिससे कि हम वहाँ पर एक लेबर रखते हैं, वो वहाँ पे देखभाल करता है, गुड़ाई निलाई करता है। गर्मी में 2-2 बार हम लोग वॉलंटियर करते हैं, 2-2 बार जा कर के पानी देते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो नदी का किनारा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पेड़ बचाने मुश्किल होते हैं। लेकिन हमारे 90% पेड़ बचे हुए हैं।
और आज जो 2020 में हमें सरकार ने वो जगह दी थी और हमने उस वन को डेवलप किया, तो आज वहाँ पर 5-5, 6-6 फीट के पेड़ हो रखे हैं। उसके बाद हमने शुरू किया एक मित्र वन नकरौंदा में, वो फॉरेस्ट की ज़मीन है, उसमें अभी थोड़ा परमिशन होनी है, तो अभी हमने उसमें डेवलप नहीं किया उसको पूरा, जल्दी ही उस पर भी काम होगा। तीसरा हमने एक फूलों की ढाल बनाई है जहाँ पर कि हमने गुलमोहर की इसकी क्या नाम इसकी बोगनविलिया के पूरे हमने वहाँ पे फूल लगाने हैं, कुछ लगा दिए हैं और कुछ अब लगाने हैं। तीसरी जो हमने किया है वो है बाल वन के हमने जो परिकल्पना की, तो हमने क्या सोचा कि हम जब चूँकि हम स्कूलों से जुड़े हुए हैं, स्कूलों में हम कोना कक्षा का कार्यक्रम चलाते हैं, तो हमने सोचा कि हम स्कूलों को खूबसूरत भी बनाएं, ये हमारा भी फ़र्ज़ है, समाज का भी फ़र्ज़ है। तो हमने पहला बाल वन बनियावाला में जो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में पहला बाल वन हमने बना दिया है। हमने उसको 2019 में शुरू किया था, लेकिन फिर कोविड हो गया, तो कोविड में कुछ नहीं हो पाया, तो हमने कल वहाँ पर हमारा कार्यक्रम था और वहाँ पर हमने 100 पेड़ लगाए हैं, जिनकी कि हम लोग स्वयं देखभाल भी करेंगे, और जब तक वो 3 साल तक नहीं होते तब तक हम उसकी देखभाल निरंतर करेंगे। वहाँ पर भी हमने अगेन वही किया है कि हमने समाज का सहयोग लिया, समाज के लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है। वो जो 100 पेड़ हैं वो 100 लोगों ने लगाए हैं अलग अलग, और उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया कि हमारी तरफ से आप देखभाल भी कराएंगे और इनको बचाएंगे भी। तो वो बाल वन हमने वहाँ पर शुरू किया है। स्कूलों के लिए हमने एक और कार्यक्रम किया, क्योंकि सब जगह इतनी जगह नहीं है, तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि जिस स्कूल के पास भी, जिस विद्यालय के पास भी 25 पेड़ लगाने की जगह होगी, हम वहाँ पर एक बाल वाटिका बनाएंगे। और मुझे खुशी हो रही है यहाँ पर घोषणा करते हुए, प्रधानाचार्य जी से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने इसके लिए सहर्ष स्वीकृति दी है। आपके विद्यालय में हम आज बाल वाटिका का शुभारंभ कर रहे हैं। अब हम फिर किसी दिन आकर के यहाँ पर 25 पेड़ रोपित करेंगे, और उसकी जिम्मेदारी बच्चों को भी लेनी होगी। अगर कभी पानी की ज़रूरत है, यद्यपि हमारा व्यक्ति आएगा, हमारा वो भी आदमी आएगा बीच बीच में, लेकिन वो रेगुलर नहीं आ सकता, रोज़ नहीं आ सकता, तो उसमें बच्चों को थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि, और आप लोग अगर करेंगे तो आपको उससे पेड़ से प्रेम भी होगा, तब आप लोग समझ सकते हैं कि हमें इसको क्यों बचाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी हरेला की यात्रा चल रही है। और बाकी तो वो समझ गए हो, पेड़ लगाना भी है। हर बच्चा अपने जन्मदिन पे लगाए, अपने घर में लगाए, घर के आसपास लगाए, नई जगह मिलती है। हम तो समाज से भी आह्वान करते हैं, अगर आपके पास, क्योंकि आजकल बहुत सारे घरों में जगह नहीं है, बाहर सड़क भी आरसीसी की बन रही है, पक्की सड़क बन रही है, घर के बाहर भी नहीं लगा पा रहे हैं लोग। और बहुत सी जगह हमने ये भी देखा है कि जो लगे हुए लोग उनको भी हटा रहे हैं कि घर में छाया पड़ रही है, या बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो रही हैं। तो हमने ये आह्वान किया कि ठीक है, आपके पास कोई साधन नहीं है, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके नाम से पेड़, हम आपको जगह उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह से इसी आह्वान के साथ में मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि इस हरेला पर्व को धूमधाम से मनाएं, हर वर्ष पेड़ लगाएं और उनको बचाएं। तीसरा हमारा इसमें एक चीज़ और है कि जैसे उपज हिमालय की अपनाएं। पहाड़ में क्या हुआ कि पलायन हो गया, तो वहाँ पे क्या खेती नहीं हो रही है। अब खेती नहीं हो रही है तो उसका एक कारण ये भी है कि लोग उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं, उस खाद्य को। जबकि इस साल अभी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित हो गया है, जो मोटा अनाज है उसके लिए पूरे विश्व स्तर पर काम हो रहा है। तो हमने उसमें ये किया कि हम क्यों ना उसको अपने भोजन में शामिल करें। तो हम रोज़ अगर उत्तराखंड का भोज जो पहाड़ों में जो उत्पन्न होता है, कोदा, झंगोरा, इस तरह के जो भी आइटम होते हैं, तो उसको अगर हम उपयोग करेंगे तो उनको एक मार्केट मिलेगा, तो वहाँ पर लोग उगाना शुरू करेंगे। तो जो कम से कम जो लोग वहाँ पर हैं वो कम से कम उपज बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अपना यहाँ पे वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद जी। सुना बच्चों आपने, उपज हिमालय की अपनाएं। खाते हो मोटे अनाज की रोटी? ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो खाते हो? खाया करो। और क्या खाते हो फिर? पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज तो सारे बच्चे खाते होंगे। खाते हैं ना सब? कितने बच्चे खाते हैं? हाथ खड़ा करें। सब बच्चे खाते हैं। और चाउमीन भी सब। इधर वाले बच्चे नहीं खाते, शायद नहीं खाते। लेकिन ये नुकसानदायक है बेटा। खाना चाहिए, महीने में 2 बार खा लीजिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार खा लीजिए। लेकिन हमारा जो ये मोटा अनाज है, जो पहाड़ों की फसल है, उत्तराखंड की जो हमारी फसल है, इसका आनंद लीजिए। मंडवे की रोटी अगर आपको वैसे अच्छी लगती है ना, काली रोटी होती है इसलिए अच्छी नहीं लगती होगी ना, कोदो जिसको कहते हैं। लेकिन है, देखिए सबने देखी है, बनती तो होगी घर में, है ना? नहीं बनती? जितने गढ़वाली लड़कियां यहाँ बैठी हैं उनके घर में तो बनती होगी, है कि नहीं? किसके घर में बनती है? हाथ खड़ा करो। कैसी होती है बताओ? खाई आपने?
खाइए, खड़ी होकर खा के देखिए कैसी होती है। अच्छी होती है। अच्छी होती है। मीठी कड़वी? मीठी। मीठी होती है। किसके साथ खाते हो उसको? हम पापा खाते हैं। पापा खाते हैं, तुम नहीं खाते? हम खाते तुम अच्छा, चलो बैठो, कोई बात नहीं। उसको ना, जो काली वाली रोटी होती है ना, उसको आप लहसुन धनिया की चटनी होती है ना, धनिया भी होता है सर्दियों में और लहसुन भी होती है, उसके पत्ते की चटनी बना करके और उसको घी के साथ खाइए, वो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। फिर रोज कहोगे मम्मी यही बना दो आप। हम सब तो खाते हैं भाई, देखो यहाँ जितने बैठे वो भी खाते हैं, अंकल वो भी खाते हैं, हम सब भी खाते हैं, मैम भी खाती हूँ। ठीक है। झंगोरा एक होता है, झंगोरा, उसके भी चावल, जैसे चावल बनते हैं ना, उसकी खीर भी बनती है, झंगोरे की खीर, तो वो भी खाइए। ठीक है। और झंगोरे की खीर तो मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे आजकल, हमारा एक वो ढोकला वोकला चला हुआ है, वो सब खाते हैं ना, तो अगर किसी को ढोकला खाने का मन करे ना और झंगोरा भी खाना है हमें, तो उस झंगोरे को रात को भिगा करके और सुबह उसको पीस करके उसका ढोकला बना करके देखिए, हमारे दोनों काम होंगे। हम साउथ की डिश भी खाएंगे और उत्तराखंड की भी खाएंगे। ठीक है। तो ये जो है हमारे हिमालय के अनाज है। जैसे सर ने बताया कि हमें भी तो अपने उत्तराखंड को आगे दिखाना है कि हमारे उत्तराखंड में जो खेती होती है, नहीं तो वो किसान कहाँ जाएंगे? तभी तो लोग पलायन करके नीचे आ रहे हैं। खेती तो बंद हो गई है क्योंकि उसको कोई खाना ही पसंद नहीं करता। लेकिन बाहर, अगर इसको यहाँ हम देहरादून में नहीं खाएंगे, लेकिन अगर हम बाहर चले जाएंगे और फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ लोग इतना महंगा महंगा खरीद करके खाते हैं इसको, और यहाँ से मंगाते हैं, यहाँ से जाते हैं पैकेट बन करके, पैकेज जाता है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है। और इसके बाद जो कोना कक्षा का हमारा जो कार्यक्रम चलता है, उसके बारे में बता दूं कि कोना कक्षा के कार्यक्रम में इस समय, जैसे कि सर ने बताया, 800 स्कूलों में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। एक मिनी लाइब्रेरी है जिसको हम देते हैं बच्चों को, उन कहानियों, छोटी छोटी किताबें देते हैं कहानियों की, और उनको पढ़ने का बच्चों का मन करता है। स्कूल की किताबें कभी कभी मन ना करे पढ़ने का, तो कहानी की किताब ली और उसको पढ़ लिया बैठ करके। जो बड़ी क्लासें होती हैं उनके लिए रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, और हमारे जो लोकल साहित्यकार हैं उनकी बुक है। प्रतियोगिता दर्पण आपकी आ रही है मैम? प्रतियोगिता हमारी पूरी लाइब्रेरी होती है सर। जी, अच्छा है। प्रतियोगिता दर्पण हर माह आती है धात की ओर से, छोटे बच्चों के लिए चंपक आती है, तो उनको पढ़ें और अपने स्किल डेवलप करें। वो आ जाए तो अब ज़्यादा समय ना लेकर के सर को मैं निवेदन करूंगी सर कुंवर सिंह जी से कि आप भी अपनी बात रखें यहाँ पर। आदरणीय माइक, मेरी आवाज इतनी है, ये लाइव चल रहा है ना, ये रख लीजिए। आदरणीय हमारी प्रधानाचार्य जी और हमारे टीचरगण और प्यारे बच्चों, दूर दराज से आई दात संस्था के पद अधिकारीगण, मैं आज दिल से सभी का स्वागत करता हूँ। मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा अपने बारे में, फिर तुम्हें आज ज्ञान दूंगा, तुम्हें लेके जाना। मेरी एक संस्था है ग्रामीण विकास समिति, मेरे दोस्त धमन जी जानते हैं। इस स्कूल में भी बनाने में पूरा सहयोग करा है, इस जमीन को भी दिलाने में पूरा सहयोग करा है। ये पीछे जो 2 कमरे बने और 10 लाख रुपए भी हरबंश कपूर से हमने दुआए। यह जमीन निकल गई थी पर्यावरण विभाग में। अगर उसी दिन हमने हेटक ना लेते, हरबंश कपूर जी, मान्य हरबंश कपूर जी आज संसार में है नहीं, और इस जमीन का फैसला हुआ। और इस स्कूल को 2015 में मैंने कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, बच्चों को ड्रेस और बैठने के लिए कुर्सियां और मेज, जब कोलागढ़ के अंदर स्कूल था, वहाँ भी 5 लाख का हमने अनुदान दिया है। और अब हमारी संस्था गरीब, निर्धन, अंधे, काणे, उनकी मदद करती है और उनकी पेंशन लगाती है। कई हजार आदमी को
रोजगार दिया है और महिला को ट्रेनिंग देती है, ब्यूटिशियन की देती है और सिलाई की देती है। ये गवर्नमेंट से हमारा प्रोग्राम चलता है। मेरा एक अनुरोध है आप लोगों से, ये प्राथमिक विद्यालय है, ये इंटर कॉलेज है, ये 4 बच्चे बैठे और नाम इंटर कॉलेज। अरे इससे ज्यादा तो टीचर बैठी, शर्म की बात है। बुलाइए, मैंने बुलाइए ना, खड़े कर दीजिए 2 मिनट, उन्हें भी तो ज्ञान चाहिए, बुलाइए उन्हें भी। आपने, अरे उन्हें भी तो पर्यावरण का चाहिए, उन्हें भी तो देखना चाहिए। शिक्षा मिले तो सबको मिले, पता तो लगे कोई। हम तो प्राथमिक विद्यालय में बैठे, हम तो ये समझ रहे। ये बच्चे कैसे अंदर बैठी? अरे प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, टीचर यहाँ बैठी है, प्रधानाचार्य यहाँ बैठी हैं। ये बड़ी शर्म की बात है बेटे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, संसार के अंदर जितनी भी देवी देवता हैं, जितनी भी महान आत्मा हैं, उनसे सबसे श्रेष्ठ जन्म देने वाली माँ है, तुम हो। देवी देवता को भी तुमने जन्म दिया है, मगर अभी तुम्हें पता ही नहीं। जब माँ ने बच्चे को जन्म देती है और माँ का आशीर्वाद जब बच्चे को मिलता है, ये जनाओ, लाइन में बैठ जाओ। अरे आपका प्रोग्राम देखें, आपका प्रोग्राम चल रहा है। बच्चे ना खड़े कर दो, सबको पता तो लगे कि मैडम आ रखी है। बैठ गए ना। आ जाओ बेटा, आ जाओ। सिर्फ 2 मिनट लेंगे बेटे, बस उसके बाद समाप्त कर देंगे। आ जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए। अब लगाना है इंटर कॉलेज। ए बेटे, जब चुप रहना। मेरा एक अनुरोध है बच्चों से, मैं 2 बात बताना चाहता हूं। अगर आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है और महान आत्मा बनना है तो बासी खाना छोड़ देना आज से। बासी रोटी, बासी सब्जी बिल्कुल नहीं, नहीं तो तुम घसकद्दू बनोगे, टीचर तक बन जाओगे, मगर संसार में नाम नहीं कमाओगे, मेरा वादा है। आज से बासी सब्जी, बासी रोटी, हर माँ अपने बच्चे को 2 परोठे तो बनाती है और बासी सब्जी गरम करके डब्बे में पैक करके देती है, जा बच्चे खा ले। और वो 1 बजे इंटरवल होता है, परोठे के साथ सब्जी भुज जाती है। कभी देखा तुमने? कभी? हम पूरी जांच करते हैं बेटे। अभी मेरे साथ मेरी टीम नहीं आई। बासी सब्जी आज संकल्प कर लो कि हम नहीं खाएंगे माँ, और ना हम अपने बच्चों को देंगे।
बासी सब्जी आपका पेट तो भरेगी